डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 31 अगस्त 2025 को समाप्त हो गया था और तब से लेकर बच्चों को अब इंतजार है कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो कब तक आने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आप खास करके आप खुद एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट का इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके जीवन का बहुत बड़ा जो करियर है आपका वो यहाँ से तय होने वाला है। जीवन का बहुत बड़ा मुकाम जो है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, वो सारी चीज़ें यहीं से जुड़ी होती हैं, है ना। तो बहुत सारे छात्रों की परेशानियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अब इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट जो है वो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया था कि किस डेट को आने वाला है। उसको लेकर भी जो है छात्रों को अब उम्मीद है कि इस बार मेंस का रिजल्ट भी आप बता दीजिए। एक और चीज ये भी है कि कई अफवाहें इस चीज को लेकर उड़ रही हैं कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2025 का जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिले हो सकता है। इसको लेकर भी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल का अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो यूपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट है वो 71 डेज में भी आया है, 72 डेज में भी आया है और 75 डेज में भी आया है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि कम से कम 71 डेज और अधिक से अधिक जो है 75 डेज रहे हैं जब यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देता है। एक और चीज ये है कि देखो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 75 डेज यूपीएससी ने किसी लॉ के माध्यम से उसको अपना रखा है या सरकार का कोई कंपल्सन है इस चीज को लेकर कि आपको 75 डेज में ही रिजल्ट जारी करना है। ये तो एक प्रोसेस है, या पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के आधार पर हम एक आइडिया लगा पाते हैं क्या यूपीएससी का रिजल्ट जो है कितने दिन में आ सकता है। अब अगर मैं आपको 31 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, है ना, जल्दी से अगर हम लोग देखें 31 ऑफ अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें रिजल्ट कितने दिन बनते हैं, तो इससे 10 नवंबर के आसपास या 9 नवंबर के आसपास, 9 ऑफ नवंबर को आपके दिन बनते हैं 70 डेज, है ना, और 71 डेज बन जाते हैं आपके 10 नवंबर को। अगर मैं आपको देख कहूं, अगर हम लोग रेंज की बात करें तो 10 से 15 नवंबर जो है वो एकदम एग्जैक्ट रेंज है जब यूपीएससी का रिजल्ट जो है आ सकता है। अब इसके अंदर भी अगर आप डेट जानना चाहेंगे तो मेरी जो खुद का मानना पर्सनली ये है कि 13 ऑफ नवंबर जो है वो दिन रहेगा जब यूपीएससी का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अगर 13 को नहीं आता है तो 14 नवंबर को यूपीएससी का रिजल्ट जो है लगभग हर हाल में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एक बड़ी अफवाह है उसको लेकर भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्या यूपीएससी मेंस का रिजल्ट जो है इस बार डिले होने वाला है। तो देखो, मैं आपको बताऊं, अभी तक मेरे को तो ऐसी कोई इनपुट है नहीं, है ना, कि कहीं से पता लगे कि रिजल्ट डिले होने वाला है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। बट अगर ऐसा कोई इनपुट मिलता है तो मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे लगता है अब 2 से 3 दिन का समय है आपके पास, आप अपने ईस्ट को याद कर लीजिए, दुआ कर लीजिए, कुछ अच्छे काम कर लीजिए, और कोशिश, मैं तो दिल से आप लोगों को यही दुआ देता हूं कि आपका हर हाल में सिलेक्शन हो जाए। हालांकि जिन सभी बच्चों ने मेंस दिया है वो सब तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, है ना, कुछ 2800 से 3000 लोग होंगे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे और अंत में लगभग 950 से 1000 लोग ऐसे रहेंगे जो यूपीएससी में इस बार फाइनल लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो जो लोग तो सफल हो जाएंगे, यहां से समझिएगा, अगर आपको सिर्फ डेट जाननी थी तो आप यहां से वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे की अगर 2-3 पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुनना चाहेंगे तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप इस चीज को देखें कि जो लोग तो सफल हो जाएंगे उनको तो सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, है ना, उनके घर वाले भी सपोर्ट में रहेंगे, नए नए फ्रेंड्स भी बनने लगेंगे। उनको पर्सनैलिटी टेस्ट पे ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। हम लोग उसको लेकर भी जल्द बात करेंगे, एक बार रिजल्ट आ जाए किन चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना है। इस बार छात्रों की डिमांड मेडिकल टेस्ट को लेकर भी है कि मेडिकल को लेकर किस तरीके से जो है होता है यूपीएससी में प्रोसेस, पता नहीं है। पिछली बार बहुत सारी कंफ्यूजन इसको लेकर क्रिएट हो गई थी, तो एक वीडियो में एकदम डिटेल में मेडिकल टेस्ट को लेकर आने वाला हूं ताकि आपको उसको लेकर भी कोई इशू ना रहे। ये तो बात रही जो लोग सफल होने वाले हैं, बट सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होने वाली है जो असफल होने वाले हैं। क्यों? देखिएगा, अगर किसी का फर्स्ट मेंस एग्जामिनेशन है तो हो सकता है उसको उतना तकलीफ ना हो, लेकिन मेंस बहुत एफर्ट की चीज होती है, तो जिसने भी दिया होता है और उसका नाम नहीं आता है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसको ऐसा लगता है कि जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है ना, चाहे मैं या कोई कितना भी उनको समझा लें। दूसरी चीज, अगर आपका अंतिम प्रयास है और आप फिर भी मेंस में बाहर हो गए हैं तब भी परेशान नहीं होना है, ये सिर्फ एक जिंदगी का एक हिस्सा है।
आईएएस इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी नहीं है। ये इसको जिंदगी मानकर अपने जीवन को रोक नहीं देना है कि अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा, एकदम नेगेटिव नहीं हो जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। स्टेट पीएससी के एग्जाम्स को आप टारगेट कर कर अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर जिन लोगों के पास अटेम्प्ट बाकी है वो ये देखें कि मेंस में किस वजह से वो लोग फेल हुए हैं, क्या ऑप्शनल के चलते चीजें खराब हुई हैं। हालांकि मार्कशीट तो उनको लास्ट में मिलेगी, लेकिन एक आइडिया उनको इस चीज को लेकर हो जाता है कि यूपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया है उसके अंदर किस तरह की चीजें आप लोगों की रही, क्या वो चीजें जो हैं ऑप्शनल आपका खराब हो गया है, इससे में अच्छी कमांड नहीं बन पाई। वो एक आइडिया, रफ आइडिया आपको बहुत हेल्प करता है अगले साल के मेंस को तैयार करने में। और अगर मान लीजिए मेंस में नहीं होता है तो रोने धोने में ज्यादा समय मत खराब करिएगा, क्योंकि आपको पता है जितने दिन आप इन सब चीजों में खराब करेंगे, अपने आप को फ्रेश करने में खराब कर देंगे, उतना ही आप प्रीलिम्स की कट ऑफ से दूर होते चले जाएंगे। समय नहीं है, आपको पता है जनवरी में यूपीएससी का फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप लोगों को तैयारी पहले से शुरू करनी होगी। बहुत फोकस से आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को तैयार करना होगा। अब ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को इस बार तैयार करना है तो आपको पता है कि डिलाइट आईएएस पर अंतिम प्रहार बैच चल रहा है। वो बैच तो वैसे काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन अगर किसी को प्रीलिम्स को फोकस करना है और उसके अंदर ये जज्बा है कि मैं टारगेटेड वे में तैयारी कर सकता हूं, है ना, दिए गए टारगेट को संपन्न कर सकता हूं, प्रेशर क्रिएट करना चाहता हूं अपने अंदर, है ना, तो वो अगर चीजें आप चाहते हो और एक बहुत ही हेल्दी ग्रुप चाहते हो जिसके अंदर बच्चे जो है अपने नोट्स को शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव की एक भूमिका बनी हुई है, एक दूसरे को सपोर्टिव जोन चल रहा है, अगर आप उस तरह के ग्रुप में ऐड होना चाहते हो टेलीग्राम में, तब भी आप अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनकी अवेलेबल आपको मिल जाएंगी, टेस्टिंग के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी काफी सारी टेस्टिंग बाकी है, अगले 10 सालों का जो एनालिसिस है पिछले 10 सालों का, वो सारा पेपर से पहले किया जाना है। वो सारी चीजों का बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हैं और हर हाल में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपनी सीट को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, तो उसके लिए वो डिलाइट आईएएस के आंसर राइटिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच की कुछ वीडियोस, जैसे लगभग 12 से 14 वीडियोस रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, तो वो आप कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज चीजें हम लोग उसके अंदर कर रहे हैं। पॉलिटी का टेस्टिंग हो चुका है, हिस्ट्री का टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, कल्चर उसके अंदर हो चुका है, इकोनॉमिक्स की आंसर राइटिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर आप लोग वो सारे बेनिफिट लेना चाहते हो और आंसर राइटिंग में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत करना चाहते हो, तो मुझे लगता है डिलाइट आईएएस के आंसर राइटिंग बैच से बेहतर बैच आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। उसके लिए भी एक बेहतरीन खूबसूरत बैच जो है टेलीग्राम पर बना हुआ है, जिसके अंदर बच्चे अपने आंसर्स को सबमिट करते हैं, वहीं पे इवैल्यूएशन जो है उनका होता है, और उस इवैल्यूएशन के बाद सैटरडे को एक डिस्कशन की लेंदी क्लास होती है, लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास होती है, जिसके अंदर हम लोग सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। बहुत सारी टिप्स जो है आंसर राइटिंग को लेकर मैंने उसमें बता दी हैं। तो अगर आप उस चीज का फायदा लेना चाहते हो और अगले साल में मेंस में हर हाल में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हो, तो आप डिलाइट आईएएस के आंसर राइटिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है, जो नंबर है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर मुझ तक पहुंच सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।